Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, government has decided to ban the Telegram app for some days. So why they have decided it? What's the connection of this Telegram app with any examination, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बैन किया गया है. तो उसका कनेक्शन इससे क्या है? बिकॉज देयर आर मेनी एप्स जहां पे आप चैट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप हो गया, राताई हो गया, ऐसे कई सारे ऐप है जहां पे कोई भी पर्सन किसी से कनेक्ट हो सकता है, जहां पे ग्रुप्स बन सकते हैं. बट व्हाई दे हैव डिसाइडेड ओनली टेलीग्राम, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले. देखिए, रिसेंटली एक नीट यूजी एग्जामिनेशन जो था उसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था. कंफर्म पेपर लीक था, दैट्स व्हाई दे हैड कैंसल्ड इट. और उसको रीशेड्यूल किया गया था 21 जून के लिए. ठीक है, 21 जून को ये पेपर वापस होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम को टेम्पररीली अप टू 22 जून और 30 जून के लिए कुछ चीजों को इसमें बैन किया गया है. तो उसका कनेक्शन इससे क्या है, क्यों टेलीग्राम ही, क्या इसके फीचर्स है जो कि यहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं, सबकी बात करेंगे. तो देखिए, 2.2 मिलियन स्टूडेंट जो कि ये एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जामिनेशन जो कि मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है. अब देखिए, पहले जो बैन किया गया था क्योंकि कंफर्म पेपर लीक था और इसकी वजह से कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारी बात हुई, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, आई होप सो. अब देखिए, री एंट्री एग्जामिनेशन जो है 2 से 15 बजे तक जून 21 को वापस शेड्यूल किया गया है. अब क्या होता है कि ये जो है मतलब टेलीग्राम जो है, इससे कई सारे मैसेजेस वायरल होते हैं. इवन लीक सच में नहीं भी हुआ होगा ना, तो उसके कई सारे फेक मैसेजेस चलते हैं, जैसे कि मतलब ये एग्जाम का बाय इन एडवांस, गेट द आंसर की, और ऐसे कई सारी चीजें पहले तो मतलब ये चलती है. और उसके साथ ही मतलब सच में पेपर नहीं भी होगा तो भी फेक पेपर अगर बच्चों के पास जाता है तो उससे काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उनका एग्जाम पे फोकस की जगह इन चीजों पे फोकस चला जाएगा. ऐसे बहुत सारे स्कीम इसके थ्रू हो रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने कंफर्म किया है, मतलब कि अभी कोई फ्रेश लीक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लोगों के पास पेपर जा रहे हैं कि नहीं, जो री वापस से पेपर बनाए वो पेपर लोगों तक पहुंच रहा है. तो वो एक फेक पेपर है जो कि एनटीए ने यहाँ पे कंफर्म किया है और ये बताया भी है कि ये सिर्फ एक स्कीम है, मतलब एक माइंड, एक क्या कह सकते हैं, मतलब एक गुमराह करना लोगों को, फंसाना लोगों को, ये वाली चीजें चल रही है. और किस तरीके से किसी को ट्रैप में लाया जा सकता है इसमें, क्योंकि इसका एक फीचर है एडिटिंग वाला. ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगी. जैसे कि यहाँ पे किसी ने मैसेज लिखा एग्जाम के पहले, ठीक है, जून मान लो 21 को एग्जाम है, 20 को मैसेज लिखा उसने, गुड लक, ऑल द बेस्ट, या कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिखा. एग्जाम कंडक्ट हो गया, आपने एग्जाम दे दिया. अब पेपर पब्लिक के पास ऑलरेडी आ चुका होता है एग्जाम के बाद, तो क्योंकि यहाँ पे वैसे वो वाला पेपर होता है ओएमआर शीट में आपको फिल करना रहता है, पब्लिक के पास पेपर आ जाता है. अब उसको ये जो मैसेज भेजा था यहाँ पे ऑल द बेस्ट है जो भी, उस मैसेज को एडिट कर सकते हैं और उसमें टाइम चेंज नहीं होगा. ये जो यहाँ पे टाइम दिखा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल रात के 5 बजे 5:15 पे ये मैसेज भेजा था पीएम पे, तो ये टाइम वही रहेगा, डेट वही रहेगी, बट वो पेपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पेपर आया था ओरिजिनल, ये एडिटिंग से चेंज हो सकता है. पेपर आप कितने भी दिन में चेंज कर सकते हो, टेलीग्राम का फीचर है. और इसी फीचर से कई सारे लोग जो उसमें इंक्लूड थे भी नहीं, वो भी इस चीज में क्या हो जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं. ये एक इसका फीचर है और इसी के लिए मतलब इसको बैन किया है 30 जून तक, क्योंकि एग्जाम तो हो जाएगा 21 को, बट उसके अलावा भी एडिटिंग वाले फीचर को 30 जून तक बंद करके रखा है. और वहीं ये जो कंप्लीट ऐप जो है ये 21 और 22 जून तक बैन रहेगा. ऐप का बैन यहाँ तक रहेगा, बाकी एडिटिंग वाला फीचर यहाँ तक बैन रहेगा. अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे ऐप है, लाइक व्हाट्सएप भी हो गया, वहां पे भी आप ग्रुप बना सकते हो, वहां पे भी ये चीजें सेंड हो सकती है. बट व्हाई दे हैव डिसाइडेड ओनली टेलीग्राम, उसका मैं रीजन बताती हूँ आप लोगों को. क्योंकि देखो, इसकी ग्रुप साइज लिमिटेड होती है, मतलब कुछ ही लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हो. बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पब्लिक चैनल बनाए जा सकते हैं, लाखों में, कई सारे मिलियंस में लोगों को इसमें ऐड किया जा सकता है, जहाँ पे चीजों को सेंड किया जा सकता है. दूसरी चीज, इसमें एडमिन की आइडेंटिटी पता चलती, फोन नंबर विजिबल रहता है, बट यहाँ पे कंप्लीटली एनोनिमस रहता है, कुछ पता नहीं चलता है कौन सेंड कर रहा है, कौन है ये सेंड करने वाला, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसकी पता नहीं चलेगी. वहीं अगर आप देखो तो इसका नेटवर्क डिस्कवरी बहुत कम रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा, काफी बड़ा मतलब रिप्लेसमेंट रहेगा. जैसे एक बार मानो किसी टेलीग्राम चैनल को आपने डिटेक्ट भी किया, उसे डिलीट किया, उसी टाइम पे वापस नया चैनल बन जाएगा और उसके अंदर वापस से लोग इंक्लूड इतने सारे हो जाएंगे. तो ये बहुत आसान है इसके अंदर, बट व्हाट्सएप पे इतना इजी नहीं है. मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा हिस्टोरिकल एडिट करना इतना पॉसिबल नहीं है जितना यहाँ पे आपने एक बार डिलीवर कर दिया मैसेज और उसने सीन भी कर लिया, उसको एडिट कर सकते हो और टाइम वहां पे चेंज नहीं होगा. तो ये कुछ फीचर्स है जो कि टेलीग्राम को डिफरेंट बनाता है, जिसकी वजह से ये स्कैम होना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, लोगों तक ये चीजें ज्यादा आसानी से पहुंच जाती है. अब देखिए, बट ये जो बैन किया है
टेलीग्राम को। तो ये मतलब सिक्योरिटी पर्पस से किया है, दैट इज ओके, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका काम कई सारे टेलीग्राम की वजह से चल रहा है, मतलब कई सारे जिनके ग्रुप होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो उनके सिक्योरिटी मतलब उनका जो काम ना रुके, उनका जो चीजें चल रही है, उन सभी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। तो उन लोगों के साथ ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जैसे कि एजुकेटर्स और ट्यूटर्स, कई सारे टेलीग्राम ऐप पे जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें मिलती है, एक्सेस होता है, लोगों का कनेक्शन रहता है वहां पे, छोटे छोटे बिजनेसेस है, उसके बाद टेक डेवलपर्स हो गए, स्टॉक मार्केट कम्युनिटीज हो गई, तो इन सभी का भी चीजें क्या हो जाएगी, इनके यूजर का सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। सिविल अगर आप देखो तो इनोसेंट यूजर जो है उन सभी के बीच में डिसरप्शन आएगा। फ्री स्पीच जो है वो यहाँ पे डिसरप्ट होगी, क्योंकि एक हर कोई यहाँ पे अपनी चीजें एक्सप्रेस कर सकता है, बट अभी उनको बैन कर दिया गया है। फ्यूचर प्लेटफॉर्म बैन, मतलब एक ये डेंजरस प्रेसिडेंट बना रहा है कि आने वाले टाइम पे भी ऐसी चीजें, मतलब ये काइंड ऑफ एक बेस बना रहा है, प्रेसिडेंट बना रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आगे आने के टाइम पे क्रिएट हो सकती है। बट देखिए हर जगह कहीं ना कहीं लूपहोल होता है। लोग अगर ये टेलीग्राम को बैन किया है तो उसके कई सारे मतलब वेरियस ऑप्शन है जो कि फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि या तो दूसरा ऐप के ऊपर जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे चले गए, सिग्नल हो गया, अल्टरनेट, बहुत सारे एप्स है जहाँ पे वो माइग्रेट कर सकते हैं। उसके साथ ही वीपीएन वाला लूपहोल जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है उसके थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां से वो क्या कर सकते हैं, इस चीज का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको हमें देखना है कि कैसे हैंडल किया जाएगा। अब देखिए पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, अगर आज से 10 साल पहले भी बात करें, पेपर होता था, लेकिन इतना बड़ा चीजें नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि वहां पे किस चीज का प्रोटेक्शन करना होता था, क्योंकि इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना मोबाइल वगैरह सिक्योरिटी इतनी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो पहले लाइक जहाँ पे पेपर का स्टॉक है उस जगह पे ध्यान रखना है, जब उसको पेपर को सेंटर तक ले जाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखना है, और साथ में मतलब इन्हीं चीजों पर हमें क्या करना रहता था, और एग्जाम सेंटर पर इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ता था। बट आज के टाइम पे इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं, बहुत सारे एप्स बन गए हैं, बहुत सारी डिजिटल चीजें हो गई है जो आपने देखा, लाइक टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद एआई आ गया। आज के टाइम पे कई सारी चीजें ऐसी हो गई है जहां पे लोगों को पता चले बिना, मतलब आप एनोनिमस होके भी चीजें सेंड कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो सारे साइबर फ्रॉड वगैरह इंक्लूड हो गए हैं। तो इस चीज से डील करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और देखिए ये मतलब बैन जो किया है इसलिए क्योंकि एनटीए जो है, मतलब जो भी टेस्टिंग एजेंसी है, और ये पेपर मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है, उन सभी का फ्यूचर इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और एक बार कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो कंडक्टिंग एजेंसी है, जो एग्जामिनेशन है, उसके ऊपर से भरोसा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा लोगों का। तो जरूरी है कि ऐसा कुछ बनाए सिस्टम जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब ऐप के साथ साथ इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि पेपर लीक वाली ही प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिर्फ एक ऐप बैन करने से मुझे जहां तक लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कहीं ना कहीं और भी लूपहोल्स रह जाएंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। व्हाट्स योर ओपिनियन, यू कैन कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।